बच्चों, पिछले वीडियो में हम आपकी बुक पेटल्स का पहला पार्ट डोंट गिव अप पढ़ चुके हैं और आज हम देखेंगे लेसन 2 जिसका शीर्षक है द एंड एंड द डोब। द एंट मीन्स चींटी, एंड मीन्स और, द डोब माने सफ़ेद कबूतर, चींटी और सफ़ेद कबूतर। इट वाज अ हॉट डे। इट मीन्स आज मीन्स था, ए हॉट माने गर्म, डे माने दिन, गर्मी का दिन था। ए लिटिल एक छोटी, एंट चींटी, वाज थी, बेरी बहुत, थर्स्टी प्यासी, एक चींटी बहुत प्यासी थी। सी मीन्स वह, वेंट मीन्स गई, टू ए रिवर एक नदी के पास, टू ड्रिंक पीने, वाटर पानी, वह नदी के पास पानी पीने गई। जस्ट देन मीन्स तभी, सी मीन्स उसने, लास्ट मीन्स खोया, हर बैलेंस अपना संतुलन, एंड फेल और गिर गई, इनटू द वाटर, इनटू मीन्स में, द वाटर मीन्स पानी में, तभी उसने अपना संतुलन खोया और पानी में गिर गई। सी मीन्स वह, क्राइड मीन्स चिल्लाई, वह चिल्लाई, हेल्प हेल्प बचाओ बचाओ, ए डॉब एक सफ़ेद कबूतर, वाज था, सिटिंग बैठा हुआ, इन ए ट्री एक पेड़ पर, एक सफ़ेद कबूतर एक पेड़ पर बैठा हुआ था। ही हियर्ड उसने सुना, द एंट्स क्राई चींटी का चिल्लाना, उसने चींटी को चिल्लाते हुए सुना। द डोब सफ़ेद कबूतर, ड्रॉप्ड गिराया, ए बिग एक बड़ा, लीफ पत्ता, इनटू द वाटर सफ़ेद कबूतर ने एक बड़ा पत्ता पानी में गिराया। द एंट मीन्स चींटी, क्लाइम्ड मीन्स चढ़ गई, ऑनटू द लीफ चींटी पत्ते पर चढ़ गई, द लीफ पत्ता, फ्लोटेड तैर करके, टू द रिवर बैंक नदी के किनारे, रिवर मीन्स नदी, बैंक मीन्स किनारा, पत्ता तैरते हुए नदी के किनारे आया। इन दिस वे इस प्रकार, द एंट मीन्स चींटी, वाज सेव्ड इस प्रकार चींटी ने अपना जीवन बचाया, इस प्रकार चींटी बच गई। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मीन्स बाद, सम टाइम कुछ समय बाद, द एंट चींटी, सा ए हंटर कुछ समय बाद चींटी ने, सा मीन्स देखा, ए हंटर माने एक शिकारी को, कुछ समय बाद चींटी ने एक शिकारी को देखा। ही हैड पॉइंटेड, पॉइंटेड मीन्स निशाना लगाया, हिज एरो अपने तीर से, एट द डब्स उसने सफ़ेद कबूतर पर अपने तीर से निशाना लगाया हुआ था। ही वांटेड वह चाहता था, ही मीन्स वही शिकारी, वांटेड चाहता था, टू किल मारना, हिम सफ़ेद कबूतर को, वह सफ़ेद कबूतर को मारना चाहता था, वह उसे मारना चाहता था, शिकारी सफ़ेद कबूतर को मारना चाहता था। द एंट मीन्स चींटी, क्रॉल्ड अप द, क्रॉल्ड माने रेंग करके, अप द हंटर्स फुट, हंटर शिकारी के, फुट मीन्स पाँव, चींटी रेंग करके शिकारी के पैर पर आई, चढ़ गई, एंड बिट, बिट मीन्स काटा ही माने उसे शिकारी को, चींटी रेंग करके शिकारी के पैर पर चढ़ गई और उसे काट लिया, आउच आह। क्राइड द हंटर, क्राइड मीन्स चिल्लाया, द हंटर माने शिकारी, शिकारी चिल्लाया आह, एंड हिज एरो और उसका, एरो मीन्स तीर, ड्राफ्ट माने छूट गया और उसका तीर छूट गया। द डोब वाज सेव्ड और फाख्ता मीन्स सफ़ेद कबूतर बच गया। द एंट, एंट मीन्स चींटी, एंड मीन्स और, द डोब माने सफ़ेद कबूतर, हेल्प्ड ईच अदर, हेल्प माने मदद किया, ईच अदर एक दूसरे की, लाइक की तरह, गुड अच्छे, फ्रेंड्स दोस्त, चींटी और सफ़ेद कबूतर ने एक दूसरे की अच्छे दोस्त की तरह मदद की, अर्थात चींटी ने सफ़ेद कबूतर की जान बचाई और सफ़ेद कबूतर ने चींटी की जान बचाई। आगे देखिए, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आए। आगे न्यू वर्ड्स दिए गए हैं,
सभी शब्दों के अर्थ हम आपको बता चुके हैं। आगे देखिए क्वेश्चन आंसर। Where did the ant go and why? चींटी कहाँ और क्यों जाना चाहती थी? तो इसका उत्तर देखिए आप। द एंट मीन्स चींटी, वेंट माने गई, टू ए रिवर नदी के पास, टू ड्रिंक वाटर चींटी नदी के पास पानी पीने गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी वाला। हाउ डिड द डव सेव द लिटिल एंट? सफ़ेद कबूतर ने छोटी चींटी को कैसे बचाया? तो द डोव ड्रॉप्ड, सफ़ेद कबूतर ने गिराया, ए बिग लीफ एक बड़ा पत्ता, इनटू द वाटर पानी में, आफ्टर क्लाइंबिंग द लीफ पत्ते पर चढ़ करके, द एंट सेव्ड हर लाइफ चींटी ने अपना जीवन बचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वांटेड टू किल द डोव? सफ़ेद कबूतर को कौन मारना चाहता था? तो आप लोगों ने पढ़ा कौन मारना चाहता था। ए हंटर एक शिकारी, वांटेड टू किल द डोव, वांटेड में चाहता था, टू किल मारना, द डोव एक शिकारी सफ़ेद कबूतर को मारना चाहता था। वाई डिड द एंट बाइट द हंटर? वाई डिड द एंट बाइट द हंटर? चींटी ने शिकारी को क्यों काटा? तो डी देखिए। द एंट बाइट द हंटर, चींटी ने शिकारी को काटा, टू सेव द लाइफ ऑफ डव, सफ़ेद कबूतर का जीवन बचाने के लिए चींटी ने शिकारी को काटा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मोरल ऑफ स्टोरी? इस कहानी की क्या नैतिकता है? इसका उद्देश्य क्या है? आगे देखिए। बी शुड हेल्प ईच अदर, इस कहानी का उद्देश्य है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक द एंट? क्या आप कभी चींटी की तरह मुसीबत में पड़े हैं? डिड एनीवन हेल्प यू? क्या आपकी किसी ने मदद की? आप लिखेंगे यस पढ़े हैं तो हाँ, नहीं तो नो। अगर पढ़े हैं तो हाँ। माई फ्रेंड, आप अपने दोस्त का नाम लिखिए जिसने आपकी मदद की। हेल्प्ड मी, हाँ मेरे दोस्त संदीप ने मेरी मदद की। आगे देखते हैं क्या है। राइट ट्री फॉर द ट्रू, टी ट्रू के लिए सही के लिए टी लिखना है, एंड एफ फॉल्स मीन्स गलत, स्टेटमेंट्स मीन्स कथन। सही कथन के लिए आप टी लिखिए और गलत कथन के लिए एफ लिखिए। द लिटिल एंट वाज वेरी हंग्री, एक छोटी चींटी, मतलब जो किताब में दिया गया है आपके द एंट एंड द डोव में, चींटी वाज वेरी हंग्री बहुत भूखी थी। हंग्री मीन्स भूखी। तो आपने क्या पढ़ा? चींटी भूखी थी प्यासी थी? तो चींटी प्यासी थी, इसका मतलब ये गलत है। तो आप लिखेंगे गलत के लिए एफ। द एंट फेल इनटू द वाटर, चींटी पानी में गिर गई, सही बात है गिर गई थी, तो आप टी लिखिए। द एंट सा ए हंटर, एंट माने चींटी ने देखा किसको? शिकारी को, चींटी ने शिकारी को देखा, सत्य है। द डोव वाज किल्ड, फाख्ता मारा गया, गलत है क्योंकि फाख्ता बच गया था, तो गलत के लिए एफ लिखिए। द एंट क्लाइम्ड अप द ट्री, चींटी पेड़ पर चढ़ गई, कहाँ पेड़ पर चढ़ी थी? पत्ते पर चढ़ गई थी, तो ये गलत है। द एंट एंड द डोव डिड नॉट हेल्प ईच अदर, चींटी और सफ़ेद कबूतर ने एक दूसरे की मदद नहीं की। डिड नॉट हेल्प, डिड नॉट हेल्प, इसका मतलब ये गलत है और गलत के लिए आपको एफ लिखना है। देखिए वर्ड पावर, कंप्लीट द ग्रिड विद द हिंट्स गिवन, जो हिंट दिए गए हैं ये इसी की सहायता से आपको जो ये खाली स्थान है इसे भरना है। इट कम्स आफ्टर 7, यह 7 के बाद आता है। तो 7 के बाद क्या आता है? 8, EIGHT। बर्ड्स पेक विथ दीज,
पक्षी इससे चोंच मारते हैं। तो क्या होता है चोंच, BEAKS। वी कैन नॉट ईट विदाउट दीज। वी कैन नॉट ईट हम नहीं खा सकते हैं, विदाउट माने इसके बिना, दीज हम इसके बिना, दीज में इसके, हम इसके बिना नहीं खा सकते हैं। तो क्या होगा TEETH, टीथ माने दांत। दिस एनिमल हैज ए हम्प। दिस एनिमल हैज इसके पास है, इस जानवर के पास है, ए हम्प माने एक कुबड़। इस जानवर के पास एक कुबड़ है। जो ये जानवर बना है पहचान रहे हैं इसको, क्या है CAMEL, कैमल। कैमल माने ऊँट। इट इज यह है द अपोजिट बिलोम ऑफ ब्लैक, काले का अपोजिट है। यह काले का अपोजिट है, विलोम है। तो काले का विलोम क्या होता है, ये देखिए WHITE, वाइट। वाइट मीन्स सफ़ेद, काले का विलोम जो है सफ़ेद होता है। आवर बुक्स आर मेड ऑफ दिस। आवर बुक्स हमारी किताबें, आर मेड बनी हैं, ऑफ दिस हमारी किताबें इससे बनी हैं। तो हमारी किताबें किससे बनी होती हैं, पेपर से। PAPER, हमारी किताबें पेपर से बनी होती हैं। इट इज द अपोजिट, इट इज द यह है द अपोजिट विलोम ऑफ साउर, यह खट्टे का विलोम होता है। तो खट्टे का विलोम क्या होता है, मीठा। SWEET। वी हैव दीज इन आवर आईज, ये हमारी आँखों में आते हैं। व्हेन, जब, वी आर सैड, जब हम दुखी होते हैं तब ये हमारी आँखों में आते हैं। दुखी होते हैं तो हम रोते हैं, और रोने पर हमारी आँखों में आंसू आते हैं। तो TEARS, टीयर्स मीन्स आंसू। इट इज ए ह्यूज बर्ड, यह एक विशाल पक्षी है। दैट फ्लाई, जो उड़ता है। हाई इन द स्काई, है माने ऊंचा, इन माने में द स्काई, यह एक विशाल पक्षी है जो आकाश में बहुत ऊंचा उड़ता है। तो EAGLE, ईगल माने बाज। लैंग्वेज प्रैक्टिस, भाषा अभ्यास। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इन वाक्यों को पूरा करिए। यूजिंग द पास्ट, यूजिंग माने प्रयोग करते हुए, द पास्ट माने भूत, पास्ट टेंस भूतकाल, भूतकाल का। ऑफ द गिवन वर्ब्स, वर्ब मीन्स क्रिया, वर्ब मीन्स होता है क्रिया। जो ये ब्रैकेट में क्रियाएं दी गई हैं उसका प्रयोग करते हुए आप इसमें इस जो वाक्य दिए हैं इनको आपको पास्ट टेंस बनाना है। तो टेंस है 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो ये जो फ्यूचर टेंस में क्रिया जो वर्ब है, ये वर्ब दिया गया है, क्रिया का दूसरा फॉर्म प्रयोग करते हैं। ग्रामर में आपको पढ़ाया जाएगा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो पास्ट टेंस में हमको जैसे लीव है, तो लीव का पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म होता है लेफ्ट। आलोक लेफ्ट द जॉब, LEFT, आलोक ने छोड़ा द जॉब लास्ट मंथ, आलोक ने पिछले महीने नौकरी छोड़ दी। प्रीति हर पेन इन द स्कूल, लॉस है, लॉस माने खोना, लॉस का सेकंड फॉर्म होता है लास्ट, LOST। फिनिश समाप्त करना, फिनिश का सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म होता है फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड। हर होमवर्क एट बरखा फिनिश्ड हर होमवर्क एट 5 o'clock, बरखा ने 5 बजे अपना होमवर्क समाप्त कर दिया। सुनील हिज बुक्स ऑन द टेबल स्टडी, सुनील ने रखा अपनी किताब ऑन द टेबल, मेज पर, स्टडी माने कल, सुनील ने कल
अपनी किताब मेज पर रखा। कीप का सेकंड फॉर्म होता है केप्ट, KEPT।